गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंप्यूटर के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के युग में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर ने ले ली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 20 वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो पिछले एग्जाम्स में कई बार ये पूछे गए हैं, कई बार ये मतलब रिपीट कर करके हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके टॉप 20 प्रश्न तो तैयार होंगे ही होंगे, उसके अलावा आपको अन्य बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगी जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी यंत्र। सही जवाब ऑप्शन बी संगणक। दोस्तों, कंप्यूटर को अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से बनाया गया है जिसका मतलब है गणना करना। संगणक यानी गणना करने वाला। कंप्यूटर को लंबी चौड़ी गणनाओं के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर को प्रोग्राम करके अंकगणित या तर्क से जुड़े काम कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। प्रश्न नंबर 2, इंटरनेट का जनक कौन है? आपके ऑप्शन है ए विंटन ग्रे सर्फ, बी रॉबर्ट टेलर, सी टिम बर्नर्स ली, डी सभी उपरोक्त। सही जवाब ऑप्शन ए विंटन ग्रे सर्फ। दोस्तों, अगर बात की जाए इंटरनेट का जनक तो इंटरनेट के जनक जो है विंटन ग्रे सर्फ को माना जाता है। वह इंटरनेट और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के निर्माण के सह डिजाइनर भी रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए इंटरनेट के जनक के रूप में कई लोगों का जिक्र आता है। टिम बर्नर्स ली जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले हम जैसे उसके पहले www.abc.com लिखते हैं, तो इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इन टिम बर्नर्स ली ने किया था। लेकिन इंटरनेट के जनक जो हैं विंटन ग्रे सर्फ हैं। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सीपीयू, बी रैम, सी मॉडेम, डी विंडोज। सही जवाब ऑप्शन ए सीपीयू। दोस्तों, अगर बात करें सीपीयू की, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर या प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले व्यावसायिक सीपीयू का आविष्कार इटालियन वैज्ञानिक फेडरिको फगिन ने किया था। 1971 में इंटेल द्वारा जारी किया गया पहला व्यावसायिक सीपीयू इंटेल 4004 था। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए शट डाउन, ऑप्शन बी रीबूट, ऑप्शन सी शटअप, ऑप्शन डी अदर। सही जवाब ऑप्शन बी रीबूट। दोस्तों, अगर बात की जाए रीबूट की तो रीबूट करना क्या होता है? जैसे कंप्यूटर आपका ऑलरेडी ऑन है और उसे हम दोबारा से रीस्टार्ट जब करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रीबूट। यानी पहले से चालू कंप्यूटर को मतलब रीबूट करना यानी रीस्टार्ट करना। वो अपने आप ही बंद होगा और उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीस्टार्ट की तो रीस्टार्ट दूसरा शब्द है। उसमें हमें अपने सारे विंडोज को बंद करके और दोबारा से हमें खुद से रीस्टार्ट करना होता है। प्रश्न नंबर 5, www का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, सी टिम बर्नर्स ली, डी स्टीव जॉब्स। सही जवाब ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली। दोस्तों, टिम बर्नर्स ली 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक थे
और ये कंपनी का इन्होंने स्थापना भी की है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट को खोलने से पहले, जैसे कि आप www एक URL लिखने से पहले हम रखते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब उस कंपनी के संस्थापक थे। अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। स्टीव जॉब्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एप्पल की स्थापना की थी। साथ ही साथ मार्क जुकरबर्ग वो फेसबुक के सह संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 6, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? आपके ऑप्शन है ए इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी माइक्रो प्रोसेसर। सही जवाब ऑप्शन ए इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक, जिसको हम इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहते हैं, में ये चीज़ें थी। इनमें वॉल्व का इस्तेमाल किया गया था, यानी वैक्यूम ट्यूब्स का। ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब यानी 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर से मिलके बना था। यह 1801 वर्ग फीट में फैला था और करीब 200 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल करता था। इनायक के रजिस्टरों में दशमलव अंक गणित प्रदर्शित किया गया था। इनायक के विकास के दौरान संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर के विचार की कल्पना की गई थी, लेकिन इसे उस समय लागू नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए बिट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी किलोबाइट। सही जवाब ऑप्शन ए बिट। दोस्तों, अगर बात करें बिट के बारे में, बिट का मान 0 या 1 होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। बिट्स को आमतौर बाइट बनाने के लिए 8 के समूह में इकट्ठा किया जाता है। बिट का उपयोग जो है डेटा ट्रांसफ़र दरों को बिट्स में मापा जाता है। अगर हम बात करें 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर की त्रुटियों यानी एरर को प्रदर्शित करने वाला क्या है? आपके ऑप्शन है ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी डिफॉल्ट, ऑप्शन डी बग। सही जवाब ऑप्शन डी बग। दोस्तों, अगर बात की जाए बग की, कंप्यूटिंग में बग किसी स्रोत कोड में एक त्रुटि है जो अप्रत्याशित परिणाम या पूरी तरह से क्रैश की उत्पत्ति के लिए एक प्रोग्राम बनता है। अगर किसी भी प्रोग्राम में बग होगा तो वो पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। आप देखेंगे वो वेबसाइट नहीं चलेगी, एक एरर आ जाएगा। तो कंप्यूटर बग किसी अनुप्रयोग के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि सॉफ्टवेयर को ग्राहकों से बेचे जाने से पहले उन्हें ठीक कर लिया जाए। प्रश्न नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? आपके ऑप्शन है ए कृषि फार्मिंग, ऑप्शन बी विज्ञान साइंस, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी अदर्स। सही जवाब ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो 1975 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। उन्होंने एक साथ 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की थी। यह कंपनी आजकल दुनिया की सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर विकासक और प्रदानकर्ता है। इसके उत्पादों में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारी चीज़ें ये लोग सेल करते हैं। प्रश्न नंबर 10, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीएमयू, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी सीपीयूए, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही जवाब ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, अगर बात की जाए सीपीयू की, सो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट।
कंप्यूटर के सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू ही कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है और यह कंप्यूटर के सभी कामों को मैनेज करता है। प्रश्न नंबर 11, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? आपके ऑप्शन है 1 बाइट, ऑप्शन बी 1 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1 किलोबाइट, ऑप्शन डी 1 गीगाबाइट। सही जवाब ऑप्शन ए 1 किलोबाइट। दोस्तों कंप्यूटर में जो है हम लोग बाइनरी गणित का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 1024 बाइट को 1 किलोबाइट के बराबर माना जाता है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। बिट जो है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी ग्राफिक्स कार्ड। सही जवाब ऑप्शन सी सीपीयू। दोस्तों अगर बात की जाए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग जो होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, जिसको हम सीपीयू यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे अहम घटक है। सीपीयू में इनपुट को प्रोसेस करने, डेटा स्टोर करने और आउटपुट देने के लिए जरूरी सभी सर्किट्स होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करता है और बताता है कि किस डेटा को प्रोसेस करना है और कैसे प्रोसेस करना है। प्रश्न नंबर 13, HTTP का सही विस्तृत फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है ए हार्डवेयर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाई टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हार्डवेयर के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही जवाब ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा संचार का आधार है। HTTP का इस्तेमाल ज़्यादातर वेबसाइट्स किसी भी फाइल या पेज तक डेटा पहुंचने के लिए करती हैं। HTTP का सुरक्षित संस्करण है HTTPS। प्रश्न नंबर 14, बायोस का पूरा रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक, आई का इनपुट, ओ का आउटपुट और एस का सिस्टम। यह एक तरह का फर्मवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एम्बेडेड मेमोरी चिप में होता है। कंप्यूटर को चालू करने पर बायोस अपने आप चालू हो जाता है और कंप्यूटर को बूटअप करने के निर्देश देता है। इसके अलावा बायोस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और जुड़ी डिवाइस के बीच डेटा प्रवाह को भी मैनेज करता है। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर में रोम क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए संग्रहण, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी बैटरी। सही जवाब ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक तरह की मेमोरी होती है जिसमें डेटा को पहले से रिकॉर्ड किया जाता है। ROM में संग्रहित डेटा को आमतौर पर केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा या बदला नहीं जा सकता है। ROM यानी रोम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होता है। प्रश्न नंबर 16, CPU में सबसे तेज भाग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए कैश, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी रजिस्टर्स। सही जवाब ऑप्शन डी रजिस्टर्स।
दोस्तों अगर बात की जाए रजिस्टर्स की, रजिस्टर आकार में सीमित होते हैं और सीपीयू के भीतर एम्बेडेड होते हैं, जिससे डेटा और निर्देशों तक सबसे तेज पहुंच उन्हीं की होती है। कैश मेमोरी जो बड़ी होती है और सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है, मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज पहुंच प्रदान करती है, लेकिन रजिस्टर जितनी तेज ये नहीं होती है। रजिस्टर सबसे तेज भाग होता है सीपीयू का, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, डीटीपी का पूरा नाम क्या है, यानी डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है ए डिजिटल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ऑप्शन 2 डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट प्रोसेसिंग। सही जवाब ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दोस्तों डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक प्रकार की प्रिंटिंग टेक्निक है जिसका उपयोग, यानी प्रकाशन तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर फर्मों, संगठनों और व्यक्तियों के उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रित आइटम प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर किसी भी पेज की डिज़ाइन, लेआउट पर बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, Ctrl+X का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कॉपी, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी कट, ऑप्शन डी डिलीट। सही जवाब ऑप्शन सी कट। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कंप्यूटर के कीबोर्ड पे अगर Ctrl+X कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल चयनित टेक्स्ट, इमेज या किसी अन्य वस्तु को काटने के लिए किया जाता है। अगर आप उसको सेलेक्ट करके Ctrl+X करेंगे तो वो वहां से गायब हो जाएगी और जहां आप उसे चाहें वहां उसे पेस्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, लॉजिक गेट के कुछ उदाहरण बताएं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड, OR, नॉट, ऑप्शन बी रैम, रोम, CPU, ऑप्शन सी विंडोज, लिनक्स, मैक OS, ऑप्शन डी क्रोम, फायरफॉक्स, एज। सही जवाब ऑप्शन ए एंड और नॉट। दोस्तों अगर बात करें लॉजिक गेट्स की, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। यह बुनियादी तार्किक कार्य करता है और डिजिटल सर्किट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक गेट जो है कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जो बुलियन फंक्शन को लागू करता है। एंड, और नॉट ये लॉजिक गेट के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 20, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिजिटल डिस्क, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिजिटल डिस्क। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों अगर बात की जाए कॉम्पैक्ट डिस्क की, देखिए इसमें स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो डिस्क की स्पेलिंग होती है DISC। एक मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क होता है जिससे डिजिटल डेटा होता है, जिसे रिकॉर्ड की गई ध्वनि और अन्य जानकारी के प्रतिरूप के लिए लेज़र किरण द्वारा स्कैन किया जाता है। CD की जो भंडारण क्षमता है केवल 700 MB है, जो कि लगभग 74 मिनट का ऑडियो होता है।